इसमें 19 मई 2025 को सिटी पुलिस स्टेशन गुरुग्राम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चोटें लगे कारण अचेत अवस्था में रेलवे रोड पर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और जो व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे। तो इसी दौरान मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति था उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से जिला सोनीपत का निवासी है, फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में रहता है। तो इसमें उस व्यक्ति को कुछ चोटें भी लगी हुई थी। तो पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। सीन ऑफ क्राइम की टीम और अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां गुरुग्राम पुलिस की यूनिट्स है, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। स्पॉट से जो भी साइंटिफिक एविडेंस थे वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। फर्दर है इस केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान विद इन 24 आवर जो घटना को अंजाम देने वाला आरोपी था उसको पुलिस के द्वारा काबू किया गया है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान धर्मेंद्र के रूप में हुई है, जो कि फिलहाल गुरुग्राम में ही रहता है और एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर लीगल प्रोसीडिंग केस में भी की जा रही है। सर, किस तरह के हथियार से इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा मालूम हुआ है कि ये दोनों व्यक्ति, मृतक और जो आरोपी था, ये दोनों ही ठेके के आसपास शराब का सेवन कर रहे थे और इसी दौरान इन दोनों की आपस में कुछ कहासुनी हुई है। जो अभी तक जो बताया गया है कि ये दोनों अलग अलग वहाँ थे, ये दोनों साथ नहीं थे, परंतु पहले से शायद इनकी कोई जानकारी है। इसी दौरान इनमें आपस में बातचीत हुई और वो बातचीत फिर धीरे धीरे गाली गलौज और झगड़े का उसने रूप ले लिया और जो आरोपी था उसने एक कुल्हाड़ी के साथ मृतक के ऊपर वार किया और इस वार में लगने की चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। केस का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा वो इस केस में की जा रही है। अभी केस की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक स्टेज पर है। आरोपी को फिलहाल अरेस्ट किया ही गया है। उससे फर्दर जो है कि घटना के बारे में, पूरा घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की जाएगी और जो भी घटना के कारण रहे हैं उसके बारे में उसके डिस्क्लोज जो भी करेगा उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी फर्दर कार्रवाई अपनी जारी रखेगी। क्या कोई और भी शामिल था? अभी तक फिलहाल मालूम हुआ है कि इस घटना में और कोई अन्य आरोपी शामिल नहीं था, परंतु एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा आरोपी से की जानी है और इंटरोगेशन में जो भी आरोपी बताएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगी। फिलहाल तक की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इस घटना को सिर्फ इस अकेले व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। अभी केस में फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। आरोपी को काबू कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर जो भी प्रोसीडिंग है वो पूरी की जाएगी। थैंक यू। नाम बताएं सबसे पहले तो अपना। मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, कौन था जो परिजन? देखो जी, हम वो मेरा जो छोटा भाई था वो तो क्या कुछ घटना हुई थोड़ा बताएं। ऐसा है कि हमें नहीं पता कुछ भी। हमारे पास से तो वो गाड़ी लेके गया कि भाई मैं जा रहा हूँ ज़रा अभी बाहर, तो वो गाड़ी लेके घर से गया। हमें रात को 11:15 बजे के आसपास। कितने बजे का वो गाड़ी लेके गया? वो 4-5 बजे के आसपास लेके गया था घर से। अच्छा। और हमें 11:15 बजे के आसपास मैसेज आया, जैसे कोई बंदा बताने आया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं और वो बुला रहे हैं कि आपके छोटा भाई है ना वहाँ पे गिरा पड़ा है। जैसे ही हम मौके वारदात पर पहुँचे तो उस वक्त एम्बुलेंस उसे लेके जा चुकी थी। क्या नाम था छोटे भाई? सतीश नाम। शादीशुदा कितने बच्चे? शादीशुदा है जी, 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक। काम क्या करता था जी? वो आड़ती का काम करता था, मंडी के अंदर मुंशीगिरी का। कौन सी मंडी? अनाज मंडी में। क्या मौके से कोई हथियार भी बरामद हुआ? हाँ, वहाँ पे कुल्हाड़ी वगैरह आई है और उसको यहाँ कुल्हाड़ी मारी हुई है पूरा गर्दन पे। किसी पे शक कोई ऐसा? मुझे किसी पे शक नहीं है जी। कोई आज 10 दिन गवाह हो, किसी ने कुछ बताया होगा? देखो जी, वहाँ बताते जिस हिसाब से हैं कि वहाँ पे मौके वारदात पे जहाँ नाका लगा हुआ था वहाँ पुलिस वाले थे, तो वो बता रहे थे एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे एकदम ही भागे हैं, जो बताया गया है जैसे हमने सुना है। क्या उस वक्त में गाड़ी के अंदर ही हुई है घटना या गाड़ी से बाहर? गाड़ी से बाहर थी जी। गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई थी और गाड़ी के पास कुल्हाड़ी मिली हमें। मतलब उनको पुलिस वाले, जब हम पहुँचे थे वहाँ वो पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे। कहाँ पर रिहाइश कहाँ पर थी? सुभाष नगर। तो ठेके से कितनी दूरी थी? वैसे ना हमारा इधर द्रोणाचार्य HDFC बैंक के पास गली है और वो प्रेम मंदिर के वहाँ पे इतनी दूर का फर्क है, दूसरे रोड पे। तो क्या मांग करते हैं आप? हम यही कहते हैं जी, जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी हमारे छोटे भाई को मारा है, वो उसे पकड़े।
बताएं जी पहले तो अपना। मेरा मनोज नाम। मनोज जी, कितने बजे की घटना हुई और आप क्या वाइन शॉप पे काम करते हैं, कैसे क्या थोड़ा बताएं। मैं अंदर से लकड़ा जब वो अकेला मन गेट का अंदर लकड़ का देखा, बाहर से अंदर लकड़ा देखा। अकेले ही आया था? हाँ, पीछा वो टांग रहा था वो चढ़ी बल्ला। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद क्या कुछ? उसके बाद तो हम 11:15 बजे लकड़े ना जब यहाँ पड़ा था 112 का आया और फिर पुलिस वाले आ गए थे। वो क्या मौके पे डेड हो गया था? क्या लगा था? तो लगा था जमीन मौके पे बैठा था। बाकी क्या कुछ हथियार यूज हुआ था, कुछ पता हो तो? हथियार नहीं देखा हमने। अच्छा। तो पुलिस आ गई, उसने फिर साथ में कुछ लगा हो? क्या चीज लगी थी? कुछ पता हो? कुल्हाड़ी जैसे बता रहे हैं। फोन पे रहा था उसका, जो नहीं देखा हमने इसका केला रखे पुलिस ने, फिर हम साथ में खड़े नहीं होने। अब सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जैसे ठेके के ऊपर लगे हुए मगर खराब है, तो इस पर कैसे वो करोगे? फिर ये लाइन बदली गई, बिजली की लाइन बदली गई थी। वो वाईफाई का तार उन्होंने तोड़ दिया। हमने 3-4 बार फोन भी किया, उन्हें ट्राई मारी है, जोड़न नहीं बनी।